नम गोसाई। अब पूछिए, क्या पूछ रहे? बंधो कीट मलकट की नाई, दो उदाहरण दिए। ऐसा दो ऐसे लग रहा है, कहाँ बंधा है जीव ये? चलिए अब देखो, यहाँ दो उदाहरण दिए, हम एक तीसरा उदाहरण देते हैं। गधे की तरह, गोस्वामी जी ने तो कहा कीर की तरह, मरकट की तरह है। हम एक और तीसरा उदाहरण देते हैं, गधे की तरह। तो बंधना है। उदाहरण कितने भी दें, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? बंधन की। कि किस तरह से जो है कीट, मरकट और गधा, अब तीनों उदाहरणों को जो है स्पष्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग भी कीट, मरकट और गधे ही हैं। हम लोग कौन है? बंधो कीट कीर मरकट की नाही। कीर कहते हैं तोते को। तोता जब पकड़ा जाता है शिकारियों के द्वारा, तो उसके पकड़ने की विधि है, शिकारी लोग जो है घूमने वाले पहिए पर तोता के लिए कुछ अन्न जो है बांध देते हैं। अब वो तोता आकर के बैठता है इस पर, गिर्री पर, और जैसे ही बैठता है तो गिर्री घूम जाती है, और गिर्री घूम जाती है तो तोता उसको जकड़ के पकड़ लेता है। गिर्री को, घूमती हुई चीज को तोता जकड़ के पकड़ता है। फिर वो घूमती रहेगी तो तोता छोड़ नहीं सकता, जब तक ठहरेगी नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। बस उसी दौरान शिकारी आकर के जो है उसको, तोते को पकड़ लेता है। तो बंधा नहीं था, बल्कि बंधने का उसको भ्रम हो गया, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा था। इसी तरह से जो है बंदर पकड़ने की विधि है। शिकारी लोग जो है बंदर को दिखा करके एक कम जो है चौड़ाई के जो है मुख के बर्तन में कुछ दाना पानी डाल देते हैं। तो बंदर आता है, उसमें से दाना पानी पाने के लिए हाथ डाल देता है। तो हाथ डाल करके फिर वो दाने को भर लेता है तो मुट्ठी बंध जाती है। अब खींचता है, लेकिन खींचती नहीं है, परंतु मुट्ठी नहीं छोड़ता, और पकड़ा जाता है या मारा जाता है। तो बोलो, बंधा था कि बंधने का जो है भ्रम पाल लिया था? अब वो भ्रम नहीं छोड़ रहा, मुट्ठी माने भ्रम, भ्रम नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह से जो है एक कुम्हार के यहाँ गधे रहते थे। कुम्हार ने कहा अपने लड़के से कि सारे गधों को बांध दो। तो सारे गधे तो बांध दिए, एक गधा जो है बिना बंधा रह गया, रस्सी कम पड़ गई। तो उसने कहा पिताजी रस्सी नहीं है आखिरी गधे के लिए। उन्हें गधे को बांधने की रस्सी की क्या जरूरत? तो कहीं कैसे बांधें कि उसके पैर पर अपनी उंगली घुमा दो, तो बंध गया। तो उसने उसके पैर पर उंगली घुमा दी। सुबह जब जाग करके कपड़े लेकर के चला तो सारे गधे तो छोड़ दिए उसने। अब उसको बांधा ही नहीं था तो छोड़े क्या? परंतु वो गधा अपने स्थान से हिल नहीं रहा। बड़ी मार लगाई, मोगरा पड़े गधे पर, लेकिन वो नहीं चिगड़ा। तो बोलता है पिताजी अपने गधे को जाने क्या हो गया, ये अपने स्थान से हटता ही नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि छोड़ा है उसे। बोला बांधा ही नहीं तो छोड़ें क्या? तो कि जैसे बांधा है, जैसे बांधा है वैसे ही छोड़ दो। तो उंगली जैसे ही घुमाई, तुरंत पुड़क के गधा भाग गया। तो बंधा था या बंधा होने का भ्रम था? ऐसे ही आचार्य रजनीश से एक स्त्री ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप तो ये कहते हो
कि किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे भाव से तो ये बात निकलती ही नहीं। हमारे पति देव तो हमारे साथ भावनाएं डाल करके आए हैं, हम उनको कैसे त्याग दें? आप कहते हो कोई किसी का नहीं, मुझसे नहीं त्यागते बनता। तो उन्होंने कहा कैसे पति बने थे? कि ऐसे ऐसे गांठ बांध के घूमे थे। तो बोले पति को बुला लाओ, पंडित हम बन जाते हैं, उल्टी जो है फेरे लगवा देते हैं, तो भाव बदल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ बात यहाँ कोई अधर्म फैलाने के लिए दृष्टांत नहीं है। धर्म से चलोगे तो पति पत्नी का रिश्ता है, धर्म से चलोगे तो पिता पुत्र का रिश्ता है, धर्म से चलोगे तो सात्विकी सारे रिश्ते पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र नहीं करना है, धर्म से चलोगे। लेकिन जब मुक्ति की ओर बढ़ोगे तो किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, केवल भ्रांति है बंधने की। तो बंधने की, बंधन की भ्रांति के लिए ये अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं, न कि इतनी तरह से बंधे हो। बंधे एक ही तरह से हो, और जिस बात से बंधे हो उसका नाम है भ्रम। जी हाँ, रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बाग, यद्यपि मृखातिम काल में भ्रम न सके कोटार। तुम्हारी इस भ्रांति का कोई भी निवारण नहीं कर सकता। सतगुरुदेव भगवान भी आपको ये बता सकते हैं कि आपको आदमी होने का, औरत होने का, जीव होने का, ईश्वर होने का भ्रम है। गुरुदेव क्या करेंगे? केवल बता, निवारण नहीं करेंगे। हाँ, भ्रम न सके कोटार। गुरु जी भी, भगवान साक्षात ईश्वर भी तुम्हारे भ्रम का निवारण नहीं कर सकते। किसको करना पड़ेगा? जी हाँ। तो आप भ्रम से जो है आदमी बने हो, भ्रम से औरत बने हो, भ्रम से ही आप जीव बने हो। एक बार अपने भ्रम पर चोट करो, भ्रांति पर चोट करो। अच्छा, जब तक चोट नहीं कर पा रहे हो तब तक सतगुरुदेव भगवान और ग्रंथ शास्त्र पर विश्वास करो। एक भी काम नहीं कर रहे हो, विश्वास भी नहीं कर रहे और चोट भी नहीं कर रहे। और सच्ची बात तो ये है कि विश्वास के बिना चोट कर नहीं पाओगे। पहले विश्वास ही करना पड़ेगा कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। पहले विश्वास करो, और विश्वास जब हो जाएगा तो फिर तुम्हारी जो है रिसर्च चालू हो जाएगी। नहीं तो कोई खोज ही नहीं रहा। वेद शास्त्र को गाने वाले, हाँ, मंत्रों का राग अलापने वाले कोई इस तरफ बढ़ ही नहीं रहे। रिसर्च के संबंध में सब तुष्ट हैं। उन्हें कि भगवान को क्या खोजना, भगवान तो है ही नहीं। भगवान की खोज कोई कर रहा है? चंद्रमा की खोज करते करते पहुंच गए, और भी नक्षत्रों की खोज करने में लगे हो। जाने क्या क्या खोज लिया तुमने, सब कुछ खोज रहे हो, लेकिन आप अपने को खोजना भूल गए। नहीं भूल गए। इसमें है किसी को दिलचस्पी? जो धार्मिक लोग भी हैं वो सत्य के मार्ग पर नहीं हैं, झूठ के मार्ग पर हैं। गंगा नहाने में संतुष्टि है, त्रिवेणी नहाने में संतुष्टि है, समझे, तिलक लगाने में संतुष्टि है, बाल रखाने में संतुष्टि है, वेशभूषा भगवा वस्त्र धारण करने में संतुष्टि है, लेकिन अपने को खोज करने में किसी को कोई दिलचस्पी है नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मजबूरी है, अब जो बन गए हैं ते ही बने रहे।
ऐसा नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र सारे पुराणों का सार है। वो क्या है कि अमृत तत्व कहीं और नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम। श्रुति कहती है कि तुम्हें जो ज्ञान हो रहा है अपने होने का, कोई है जो ऐसा कहे कि हम नहीं हैं? मनुष्यों में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि हम नहीं हैं। सब कहते हैं हम हैं। इसी को श्रुति क्या कहती है? प्रतिबोध विदितम मतम। ये जो बोध तुम्हें हो रहा है ना अपने पने का, ये क्यों हो रहा है? खोज के लिए हो रहा है। अपने आप को खोजो। कहीं क्या खोजो? कि तुम अमृत स्वरूप हो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम आने जाने वाले नहीं हो, तुम ज्ञात अज्ञात नहीं हो, तुम तो इन तीनों की दृष्टा हो। किस किस के? मरने जन्मने वाले के, और आने जाने वाले के, और ज्ञान अज्ञान के। इसलिए ज्ञान की परिभाषा देखो कितनी जटिल दी है गोस्वामी जी ने। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब। अब इस चौपाई का अर्थ बड़े बड़े विद्वान करने में लगे, कर नहीं पा रहे वेदांत के बिना। अगर वेदांत की जो है शरण में आ जाओगे, गुरु की सतगुरु की शरण में आ जाओगे तो काम बन जाए। इसलिए भ्रांति है ये, वो एक ही प्रकार की है। वो क्या है कि हो तो तुम, हाँ, कहते हैं इंसान की ना समझी तादाद से भी ज्यादा है। अच्छा, कोई समझते हो अपने को ना समझ? सब समझदार समझते हो। इसी बात की लड़ाइयाँ हैं सब जगह, घर घर में, भाई भाई में, पति पत्नी में। कहा हम ज़्यादा समझदार, हम ज़्यादा समझदार। लेकिन ना समझी किसकी? सबकी बराबर ही है। इंसान की ना समझी तादाद से भी ज़्यादा है। कहीं क्या कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। हो कौन? कौन हो तुम? खुदा। हाँ, कहते ही रहो, लगते हो। कम वक्त बंदा नजर आता है। बंदा नहीं, खुदा नहीं, दोनों से हम जुदा हैं। एक संत हुए हैं अपने यहाँ, राम, क्या नाम था उनका? राम पे ही नाम था, स्वामी राम से प्रसिद्ध थे। वो क्या कहते थे? हाँ, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, ये मुझे मालूम न था। दोनों ही इल्लत से जुदा था, ये मुझे मालूम न था। जब मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? अपने जानकारी हुई। जब मालूम हुआ ये सनम, तो क्या मालूम हुआ? कि मेरी खुदा ही, मेरा अपना आपा ही, यानी अपना शरीर ही क्या बना था? रोड़ा बना था, जानने नहीं दे रहा था। मालूम हुआ जब मुझे, वो उठ नहीं रही बात, तो मैं खुद ही पर्दा बना था, ये मुझे मालूम न था। हमारी जो मैं है ना, ये ही पर्दा बनी हुई। इस मैं की हत्या करो। इस मैं की हत्या के बिना सच्ची मैं मिलने वाली नहीं। मैं के आगे मैं खड़ी, यानी कितनी मैं खड़ी हैं आगे। मैं ही गई लुकाए, आगे की मैं जब हटे तब वो पीछे वाली मैं दे दिखाए। खुदा वाली मैं, अच्छा, खुदा वाली मैं जब दिखाई देगी तब ये भी दिखेगा कि मैं खुदा भी नहीं हूँ। न मैं खुदा बंदा था, न मैं खुदा था।
ये मुझे मालूम न था। दोनों ही इल्लत माने झंझट, दोनों ही इल्लत से जुदा था, ये मुझे मालूम न था। तो इस प्रकार से भ्रम को निवारण करने के लिए ही सारी स्वाध्याय, सत्संग, पूजा पाठ, दूसरा कोई भी अगर आप लक्ष्य रखे हुए हो तो जीवन बेकार जा रहा है। बोलिए सतगुरुदेव।